दोस्तों, मगरमच्छ के बारे में हम सभी ने ये सुना है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार होते हैं। शायद यही वजह है कि कोई भी छोटा जानवर या हम इंसान इनके नजदीक जाने की भूल कभी नहीं करते। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई देशों में इन खतरनाक मगरमच्छों की खेती करके करोड़ों रुपयों की कमाई की जाती है। दरअसल इनकी फार्मिंग करके पहले इन्हें पाला पोषा जाता है और इनकी खूब देखरेख की जाती है, लेकिन सही समय आने पर उन्हीं मगरमच्छों को मारकर उनके मीट को मार्केट में भेजा जाता है और इनकी खास लग्जरी आइटम जैसे लेडीज पर्स, बेल्ट और कई अन्य महंगे सामान बनाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड में 1000 से ज्यादा क्रोकोडाइल्स फार्म है, जिसमें 12 लाख से ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं। जी हाँ, सही समय आने पर इन सभी मगरमच्छों को मार दिया जाएगा और इनसे लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए जाएंगे। हम जानते हैं कि इनकी फार्मिंग के बारे में जानने के लिए आप सभी उत्सुक हैं, तो चलिए इस स्पेशल वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम इंसानों ने अपने पैसों की भूख मिटाने के लिए इन बेजुबान जानवर को अपना जरिया बना लिया। चलिए दोस्तों, मगरमच्छ की खेती के बारे में जानने से पहले मगरमच्छ की कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। मजबूत जबड़े और उबड़ खाबड़ शरीर वाला ये जानवर फुर्तीला इतना होता है कि पल भर में ही शिकार को खत्म कर सकता है। मगरमच्छ देखने में बहुत खूंखार और डरावना लगता है। शायद यही वजह है कि इसके पास जल्दी कोई जाता नहीं। इनकी मौजूदगी की बात करें तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित एशिया में पाए जाते हैं। आपको ये तो पता होगा कि एक मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों जगह पर खुद को जिंदा रख सकता है। इनकी प्रजातियों की बात करें तो धरती पर मगरमच्छ की 2 प्रजाति देखने को मिलती है। पहली खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ और दूसरा मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ। इनकी लंबाई की बात करें तो ये 5 से 7 मीटर तक लंबे होते हैं और वहीं एक मगरमच्छ का वजन 1000 से 1300 किलोग्राम हो सकता है। इनके इतने अधिक वजन की वजह से ही इनकी खेती करके इनके मीट को मार्केट तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आपने सुना कि जितना भारी जानवर उतनी ही कम उसकी स्पीड, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक आम मगरमच्छ 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, अन्य जानवरों के मुकाबले इस जीव का बाइट फोर्स काफी खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर एक मगरमच्छ ने अच्छे से आपको मुंह में दबोच लिया तो आपकी मौत होना निश्चित तो हो ही जाती है, क्योंकि इनकी बाइट फोर्स 5000 पाउंड स्क्वायर इंच होती है और इसकी इसी बाइट फोर्स की वजह से मगरमच्छ को दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों की लिस्ट में रखा जाता है। आपको ये तो पता होगा कि हम इंसान अपनी आम जिंदगी में पत्थर को बचा नहीं सकते, लेकिन सुनकर चौंक जाएंगे कि अगर मगरमच्छ अपने शिकार को खाते खाते ईंट पत्थर भी खा ले तो वो उसको भी पचा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो इस जीव का पाचन तंत्र काफी अच्छा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खारे पानी के मगरमच्छ समुद्र में और नदी के तटों पर पाए जाते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ मीठे पानी के मगरमच्छ खारे पानी वाले मगरमच्छों की तुलना में छोटे होते हैं और ये नदी, झील और दलदल इलाकों में पाए जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि एक मगरमच्छ 100 सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि अधिकतर मगरमच्छ बिन मौत ही मार दिए जाते हैं। चलिए अब वीडियो के टाइटल क्रोकोडाइल फार्मिंग यानी कि मगरमच्छ की खेती के बारे में जानते हैं। मगरमच्छ की बाइट फोर्स और पाचन शक्ति के बारे में जानकर आप तो ये तो समझ गए होंगे कि ये कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे देश हैं जो अपने देश में क्रोकोडाइल फार्मिंग की इजाजत देते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। पर आपको बता दें कि थाईलैंड में मगरमच्छ की स्किन से बने प्रोडक्ट्स और इसके मांस का व्यापार बड़े ही धड़ल्ले से किया जाता है और थाईलैंड इकलौता ऐसा देश है जहां पर 1000 से ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल यहाँ 12 लाख मगरमच्छ को मार दिया जाता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो ये बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। ये बिजनेस इतना बड़ा है कि आज इसमें मुनाफा ही मुनाफा है और जैसा कि हमने आपको बताया कि इकलौते थाईलैंड में 1000 से ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई बस इसी धंधे में जाना चाहता है। इस बात से ये भी जाहिर होता है कि ये बिजनेस कितना ज्यादा मुनाफा देता है। क्रोकोडाइल फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले मगरमच्छ द्वारा दिए गए अंडों को सुरक्षित जगह पर रखना होता है ताकि एक भी मगरमच्छ का अंडा खराब न हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार में एक फीमेल क्रोकोडाइल 10 से 60 अंडे दे सकती है। मादा मगरमच्छ के अंडे देने के बाद इन्हें लगभग 80 दिनों तक इनक्यूबेट किया जाता है। आपको बता दें कि इनक्यूबेट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानवरों के अंडों को जल्दी विकसित किया जाता है ताकि अंडों में मौजूद बच्चे अपने आप ही अंडों से बाहर आ जाएं। अंडों से बाहर निकलने के बाद इन सभी छोटे मगरमच्छों को पानी में डाल दिया जाता है। वीडियो में आप इनकी तादाद देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर इनकी खेती की जाती है। दोस्तों, क्रोकोडाइल फार्म्स में पहले तो इनकी खूब सेवा की जाती है, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं कि कैसे फार्म में मौजूद लोग इन मगरमच्छों को इनका मनपसंद भोजन लाल मांस खिलाते हैं। हालांकि मगरमच्छ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सही समय आने पर ये लोग इनको काट कर इनका मांस बेच देंगे और इन्हीं के मांस से अपनी जेब मोटी करेंगे।
बता दें कि इन बड़े बड़े क्रोकोडाइल फार्म्स में न सिर्फ इनको पाला पोसा जाता है, बल्कि इनमें से कई फार्म्स ऐसे भी हैं जिसमें कई कसाई खाने हैं। जी हाँ, वही कसाई खाने जहां इन मगरमच्छों से 2-3 साल की मेहनत का हिसाब वसूला जाता है। यानी कि इन्हें इन्हीं कसाई खानों में बेमौत मार दिया जाता है। इन्हें काट कर इनके मांस को बाजार में भेजा जाता है। हमारे और आपके लिए बात चौंकाने वाली है, लेकिन सच यही है कि क्रोकोडाइल फार्म को चलाने के लिए मालिक का यही टारगेट होता है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा मगरमच्छ को काटा जाए, क्योंकि क्रोकोडाइल फार्मिंग का ये सबसे जरूरी काम होता है। आपको बता दें कि मगरमच्छ जब ठीक ढंग से विकसित हो जाते हैं तो इनको कसाई खानों में लटका दिया जाता है और उन्हें काटकर इनके मांस और खून को अलग कर दिया जाता है। मगरमच्छ के जरूरी अंगों के हिसाब से इसके मीट को पैक करके मार्केट में रवाना कर दिया जाता है और इसके अलावा मगरमच्छ की जो खाल यानी कि चमड़ा होता है उससे अच्छे से साफ करके लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता है। फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियां मगरमच्छ की खाल से जूते, पर्स, बेल्ट और बैग बनाकर उन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि क्रोकोडाइल की खाल से बने प्रोडक्ट्स जैसे हैंडबैग और जैकेट्स बहुत ही ऊंचे दामों पर इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। पूरी दुनिया में इसकी स्किन से बने प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रोकोडाइल की चमड़े से बने बैग की कीमत हजारों लाखों की होती है और वहीं इसकी खाल से बनी जैकेट का मूल्य करीब 4 लाख तक होता है। अब अगर इनके मीट के दामों की बात करें तो इसका मीट 500 से 600 रुपए किलो तक बिकता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि इनको लटका कर इनके खून और मीट को अलग कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इनके खून और शरीर के कुछ जरूरी अंगों से बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए दवाई में मिलाया जाता है। इसलिए मगरमच्छ के 1 लीटर खून का दाम 1000 रुपए तक होता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस धंधे में मुनाफा कमाने के लिए पहले खूब पैसा निवेश किया जाता है, जैसे कि क्रोकोडाइल फार्मिंग करने के लिए सरकारी लाइसेंस। इसके अलावा मगरमच्छों को संरक्षण देने के लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत होती है और शुरुआत के 3 से 4 सालों तक इनके पालन पोषण में खूब पैसा निवेश किया जाता है। लेकिन एक बार धंधा जम जाने के बाद मानो पैसों की बरसात होती है, क्योंकि मार्केट में इनके मीट और इनसे बने उत्पादों की खूब डिमांड होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर कैसे और कब क्रोकोडाइल फार्मिंग की शुरुआत हुई, आखिर इसका इतिहास क्या है। इस धंधे के इतिहास की बात करें तो हम इंसान आज से नहीं बल्कि कई सालों से मगरमच्छ के मीट और इसके चमड़े के लिए इनका शिकार कर रहे हैं। इसका सबसे पहले कमर्शियल उपयोग 1800 के दशक में उत्तर अमेरिका में किया गया। हमारी रिसर्च के अनुसार पहले विश्व युद्ध के बाद 1865 के बीच मगरमच्छ के चमड़े से बने जूते, बेल्ट, बैग की काफी मांग हुआ करती थी। सुनकर चौंक जाएंगे कि उस समय भी मगरमच्छ इतनी मांग थी कि उस वक्त अमेरिका के कई कसाई खानों में हजारों मगरमच्छों का शिकार करके इनके मीट और स्किन को अलग किया जाता था। उसके बाद 1950 में साउथ अमेरिका में भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मगरमच्छ का शिकार करना शुरू हो गया। अब दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर से मगरमच्छ के मीट और इनके चमड़े की मांग बढ़ गई और फिर तब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण एशिया में भी इसकी फार्मिंग की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे क्रोकोडाइल फार्मिंग का ये बिजनेस आज दुनिया भर में फलता फूलता दिख रहा है। आज के समय में ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर देश की सरकार अपना हाथ इन धंधे में आजमाना चाहती है, क्योंकि मगरमच्छ के मीट और इसके चमड़े से बने प्रोडक्ट्स को एक देश से दूसरे देश तक एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में मुनाफा होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस व्यवसाय पर संकट के बादल छाए हुए हैं। थाई क्रोकोडाइल लेदर के एक्सपोर्ट में साल 2016 में 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहां के वित्त मंत्रालय के अनुसार अब ये बिजनेस $13 मिलियन का ही रह गया है, जबकि साल 2015 में ये $34 मिलियन के करीब था। दोस्तों, थाईलैंड के बाद नंबर आता है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, जहां मगरमच्छ की खेती का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलियन फर्म्स के मगरमच्छ के चमड़े से बने प्रोडक्ट्स की मांग तो फैशन इंडस्ट्री में काफी है। फैशन इंडस्ट्री में मौजूद बड़ी कंपनियां इनके चमड़े की फिराक में रहती है। इनकी बेशकीमती खाल को बेचकर ऑस्ट्रेलिया की फैशन इंडस्ट्री अपना खजाना भरने में लगी हुई है। इन सब बातों पर शोध करके हम यही कहना चाहेंगे कि आज इंसान इतना ज्यादा मतलबी हो गया है कि उससे किसी की जिंदगी की कोई चिंता नहीं है। बस हम पैसे के अंधकार में चलते ही जा रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मगरमच्छ उन जानवरों में से एक है जो इंसानों से भी पहले धरती पर मौजूद थे, पर शायद इस खेती की वजह से समय से पहले ही धरती से विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।